अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि क्यूएम के पेपर के अंदर हम लोग कैलकुलेटर को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशंस हम स्ट्रेट कैलकुलेटर किससे कर सकते हैं, और कैलकुलेटर अगर हम लोग अप्रोप्रिएटली सीख जाते हैं तो हम कौन कौन सी टाइम सेविंग बेनिफिट्स कैलकुलेटर से उठा सकते हैं। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस को शुरू करने से पहले कुछ मैं जनरल गाइडलाइंस और टिप्स आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप एक चीज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि वो एक्चुअली ऑन पेपर किस तरह से सॉल्व होती है, राइट। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ये इक्वेशन ज़रा आप पेपर पे सॉल्व करके दिखाएं, तो वो पेपर पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी होती है कि बच्चे का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी वीक होती है, लेकिन उसे कैलकुलेटर पे पता होता है कि जनाब यहाँ से इसको एंटर किया तो ऐसे करके फिर हम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जामिनर को भी पता है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और कैलकुलेटर को यूज़ करते वक्त एग्जामिनर को ये अंदाज़ा है कि कौन कौन सी कैलकुलेशंस डायरेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैट्रिक्स के चैप्टर की बात करें तो हमें पता है कि हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ एग्जामिनर आपको कहे कि भाई तुम इन्वर्स फाइंड नहीं करो, तुम मुझे मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करके बताओ, या मैट्रिक्स ऑफ माइनर कैलकुलेट करके दो, या मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर बना के दो। तो इस तरह की कैलकुलेशन जब तक हमें नहीं पता होगा कि किस तरह से करते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने सिर्फ वो कैलकुलेटर्स इस्तेमाल करने हैं जो आई कैप ने अलाउ किए हुए हैं। आई कैप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपके पास यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, एक लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स दी है जो कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैंने स्टूडेंट से पूछा है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग तो नहीं होती है कि आप कौन सा कैलकुलेटर लेके आए हैं या ये कैलकुलेटर आपकी अप्रूव्ड लिस्ट में है कि नहीं है, लेकिन हमें विजिलेंट रहना चाहिए और हमेशा वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए जो इस लिस्ट के अंदर है। इस वीडियो के अंदर या अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको जितने भी टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगा या जितनी भी कैलकुलेशंस के तरीके बताऊंगा, ये सारे वो तरीके होंगे जो आप किसी भी अलाउड कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। जो अलाउड कैलकुलेटर्स नहीं है नॉर्मली वो वाले कैलकुलेटर्स होंगे जो प्रोग्रामेबल होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो इस तरह के कैलकुलेटर्स एग्जामिनर डिस्करेज करता है, उन्होंने डिसअलाउ कर दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें, सिर्फ कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल ना करते रहें। तो अगर आप इन कैलकुलेटर्स की एक लिस्ट देखना चाहते हैं तो आई कैप की वेबसाइट पर जाइए। आई कैप की वेबसाइट का एड्रेस आपको पता है, www.icap.org.pk। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, स्टूडेंट्स के एरिया में नोटिस के अंदर आपको, डायरेक्टिव्स और नोटिस के अंदर आपको परमिजिबल कैलकुलेटर्स की एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। जैसे आप परमिजिबल कैलकुलेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे कि आई कैप बता रहा है कि जी वो कैलकुलेटर्स परमिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल कैलकुलेटर्स विद नो साइंटिफिक फंक्शंस, ऑल मॉडल्स ऑफ कैसियो FX82, FX883 एंड सिमिलर अदर कैलकुलेटर्स। ये बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके अलावा कोई और कैलकुलेटर इस्तेमाल ना किया जाए। और कैलकुलेटर आपने जो भी इस्तेमाल करना है बिल्कुल सेशन के शुरू में ले लें, और एक अच्छा कैलकुलेटर लें। इसके ऊपर अगर आपका खर्चा ज़्यादा भी आता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एक अच्छा कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्प करता है। तो जो चीज़ें आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना चाहते हैं वो अच्छी ख़रीदें, वो अच्छी मॉडल की ख़रीदें। वो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको उस बड़ी कॉस्ट से बचा सकते हैं जो पेपर फेल होने की सूरत में आपको दोबारा पढ़ने पर लगेगी, राइट। ठीक है जी। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपनी जो आपके कैलकुलेटर के ऊपर जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं उसमें हमेशा आपने मेमोरी और फंक्शंस वगैरह को क्लियर करने के बाद कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने डिफरेंट मोड के ऊपर हैं कैलकुलेटर के ऊपर, अगर आपने डिफरेंट सेटिंग ऑन की हुई है या मेमोरी में अगर आपकी कोई चीज़ सेव है, तो वो कैलकुलेटर की चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो रिज़ल्ट आपके डिफरेंट हो सकते हैं।